आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? इसी बड़ी लॉटरी में ये जो सोचा भी नहीं था वो प्रैक्टिकल में हुआ है। तुम्हारे ख्याल में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुग के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। सबको यहाँ सामने स्टेज पर नहीं बिठाना है। जिनकी खुद के योग की स्थिति, क्योंकि ड्रिल मास्टर है ना, तो जिनकी खुद की स्थिति अच्छी नहीं होगी, मन इधर उधर भटक रहा है, चंचल है, तो फिर वो दूसरों को योग का अभ्यास क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते संदली पर भी बैठने का एक नियम है। धारणाओं में अच्छे हो, योग की स्थिति अच्छी हो, तब उनको यहाँ संदली पर बैठना चाहिए। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो टीचर कहला नहीं सकती। टीचर तो भी वो दूसरों को क्या सिखाएंगे जबकि खुद की स्थिति ठीक नहीं है। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं आती। योग डिफिकल्ट अक्षर रखता, तो योग की बजाय कौन सा अक्षर कह रहे? याद। बाप कहते हैं बच्चों, अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र। ये चित्र तुमको यहाँ मिलता है, शरीर रूपी चित्र हमको यहाँ मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, परम धाम के हैं, वहां पर कोई शरीर है ही नहीं, वहां चित्र रहता ही नहीं है। ये पहले पहले पक्का करना है। हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वो तुम सभी आत्माओं का घर है। तुम यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में। सब आत्माएं तो परम धाम से इकट्ठी नहीं आएंगी। सत्युग वाली आत्माएं पहले पहले आती हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानती जिसको ये ज्ञान हो। अब बात कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो वो सब कुछ भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते, गांधी जी की भी कितनी महिमा करते, जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गए, है ना। उनकी चाहना तो थी राम राज्य स्थापन करे, पर कर तो नहीं पाएंगे। तुम तो विश्व का बापू आकर के राम राज्य की स्थापना करते। परंतु शिव भगवान राज्य, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को ही तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। श्री बाबा ने तो आकर के राजयोग सिखाया, राजाई की स्थापना की। फिर बाद में तो राजाई खत्म हो गई, प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ। अब उसकी क्या हालत हुई है? दुख ही दुख है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्री मत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं है। डर की बात ही नहीं है। सत्युग में भी कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हमारी राजाई छीन लेगा, कोई लश्कर चाहिए, सेना आदि चाहिए, डर की कोई बात नहीं। अटल अखंड निर्विघ्न राज्य बाबा बच्चों को देते। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे नहीं जो ताली बजे। एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा होती है,
तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिला था और अभी फिर से मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से राजई मिलती है। पढ़ाई में भी बल है, ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल, ये सब बल है। पढ़ाई में भी बल है, शक्ति है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो है पाई पैसे का बल, और तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं ना, माया से हार खाई, राज्य गवा दिया, फिर बाबा की माया पर जीत पहनाते, फिर राज्य लेते, फिर गवाते। ये चक्र है। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचिता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी ये है रावण का राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं विकर्म होता है। सीढ़ी नीचे उतरनी है। सबसे बड़े ऊंचे ते ऊंचा। देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी नीचे उतरनी, और धर्म जो बाद में आते हैं उन सबको भी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब माना संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूजे थे सो पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है ना, आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते, उनको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते। बात कहते ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े। राम राज्य रावण राज्य कैसे होता, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष चलाते हैं। रावण दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम योगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहते हैं ना, स्टूडेंट है वो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई से इतना मुझ पर मिलता है, तो कितना अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी। सिर्फ सवेरे सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। बाबा की मुरली सुनो, अमृत वेले योग करो, फिर मुरली सुनो, फिर सारा दिन धंधे आदि में तो याद भूल जाती है। इसलिए यहाँ सवेरे आकर के बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं,
आता पढ़ा है, आप 5-4 वर्ष के बाद आकर के पढ़ाते हैं। बाबा को याद करो तो बहुत प्रेम से, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा 5-10 साल के बाद आकर के हमें फिर से पढ़ा रहे हो। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वहां तो सत्संग में तो जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर के सुनते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे, जानते नहीं थे। रचिता रचना को जानने से तुम क्या से क्या बन जाते हो अभी, और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो और ना जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। गपोड़े मारते रहते, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोनाते लूटते। अब तुम बच्चे जानते हो वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास करके फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में भी ये चिंतन चलता है हमसे स्वर्ग में महल होंगे हमारे, ऐसे हमारे पुष्पक विमान होंगे, पुष्पक विमान से हम पढ़ने के लिए जाएंगे, पुष्पक विमान से हमारे सारे काम होंगे, इधर उधर घूमना फिरना भी होगा। ऐसे चिंतन करते रहो स्वर्ग की बातों का, तो कितना खुशी होगी। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। छोटी छोटी बच्चियां जब बाबा के ज्ञान में आती हैं तो कई परिवार वाले विरोध करते हैं कि हम नहीं जाने देंगे। अब बाबा एक सिस्टम, एक नियम हम बच्चों को समझा रहे हैं। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। बालिक नहीं है तो समर्पित अपने आप नहीं हो सकती है, माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, कायदा नहीं, यज्ञ उसको ले ले। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितने खिटपिट हुई, बाबा सिंह की बात बता रहे हैं। बच्चे कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, तो झगड़ा पकड़ करके ले जाते थे। शुरू में सिंध में छोटी छोटी बच्चियां जब यज्ञ में आ गई तो माँ बाप उनको ले जाते थे। 16 साल से 18 साल की वो बालिक हो जाए तो अपने जीवन का फैसला खुद करने का उसको अधिकार हो जाता है, तो फिर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में, माँ बाप के अंदर में रहना। बालिक है तो फिर तो जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना, ठीक है। बाबा कहते कायदे भी हैं, यज्ञ में भी समर्पित होने के कायदे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर के हमारे जितने भी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उन सब का माता पिता के हाथों से लिखा हुआ समर्पित पत्र कि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को इस विश्व सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। माँ बाप का परमिशन लेटर जरूर चाहिए और खुद का भी लेटर चाहिए कि मैं भी अपनी इच्छा से आ रही हूँ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा, तो ये भी लिख के देना होता है। अगर हमारी बच्ची ठीक नहीं चलती है यज्ञ के सिस्टम से अनुसार या कायदे कानून अनुसार तो वापस भेज देंगे उसको। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो कहेंगे बाहर जाओ। समर्पित ब्रह्मा कुमारी जीवन, यज्ञ में रहना, सेक्सों पे रहना, बहुत सिस्टम वाली लाइफ है, बहुत धारणाओं की लाइफ है, बहुत एक्टिव अलर्ट हमको रहना पड़ता। तो खेल में भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो उसको खिलाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ भी अगर ठीक धारणाएं नहीं है
तो कहेंगे आप यज्ञ से नहीं रह सकते, ठीक नहीं खेलते हैं तो कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल पाक कर हमको माया पर जीत पहनाते। मूल बात है ही पावन करने की। पतित बने हैं विकार से, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मते अंत दुख देने वाला है, इसलिए इस पर विजय पाओ। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर फेरी बैठ करके चले जाते। तो हम बाबा के बच्चों में भी नंबरवार कोई ब्राह्मण आते हैं, बाबा के बन जाते हैं। कोई आए 7 दिन का कोर्स किया, थोड़े दिन ज्ञान योग की मुरली सुनी, फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते और कोई सुनकर चले जाते। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, फिर भी माया हरा देते। इतनी जबरदस्त है, इतनी माया की युद्ध चलती है। इसको कहा ही जाता है युद्ध स्थल। ये भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं, नारद का भी मिसाल है इस समय का। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नारद का मिसाल है, लक्ष्मी को वरना चाहता था तो उसको कहा शक्ल देखो, तो शक्ल बंदर जैसी थी, तो लक्ष्मी कैसे वरेगी। तो बाबा कहते यहाँ भी बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। तो बाबा कहते अच्छा अपने अंदर में देखो हम लायक हैं लक्ष्मी को वरने के, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, जरा भी बंदरपना नहीं होना चाहिए। नारद भक्तो सर है ना, ये एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने सदगति को पाए। खाली भक्ति करने से तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, उस दुनिया में नहीं जाएंगे। जब तक कि ज्ञान सुने, पवित्र बने, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, तब वो श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, वो है जिस्मानी यात्रा। भगवानों बच्चे मन मना भाव, बस इसमें धक्के आगे खाने की बात नहीं। वो सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कलर ब्रह्मा का दिन और आधा कलर है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीकेगा, अभी आधा कलर दिन होगा, अभी सत्युग आएगा तो दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, महाभक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाबा तुम्हें सिरान पर चढ़ा रहे हैं। बाबा चौरी है ना, जैसे हीरे को तराशते हैं, रफ पत्थर होता है उसको भी सिरान पे चढ़ा करके उसकी अच्छी तरह से ठीक करते हैं। ऐसे बाबा भी तुम बच्चों को सिरान में ना धार पर चढ़ा करके ठीक कर रहे। बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिए। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, है ना, बाबा हमारी उन कमियों कमजोरियों को निकाल के हमें सच्चा हीरा, प्योर डायमंड बनाते हैं, कोई दाग नहीं। गायन भी है गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है, वो तो सत्युग का प्रिंस था। गांव का छोरा कौन था? ब्रह्मा बाबा, वो तो सत्युग में था। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे शाम ठहरे अभी सुंदर बनने आए। ब्रह्मा बाबा गांव का छोरा था, श्याम, फिर अभी सुंदर बन रहे। हम भी ऐसे श्याम थे, हम सभी अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर तुमको
चढ़ाते हैं। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार तो बच्चों को मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, न ब्रह्मा दुनिया की बातें व्यर्थ बातें न सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो, ऐसी बातें मत सुनो, हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वो तो कह सकती हैं हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब पापा क्या बता रहे हैं, जो कन्याएं आती हैं ज्ञान में तो वो भी अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है ना। पापा के यज्ञ में कितना ऐसी कन्याओं ने अपनी प्रॉपर्टी लगाई है। कईयों के तो माता पिता ने मकान ही बना के दिया, पूरा मकान बाबा की सेवा में लगा हुआ है और मधुबन में देते हैं तो उनका हिस्सा है। क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलो। ठीक है, माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बच्ची का भी हक है तो उस धन को बाबा की सेवा में लगाओ, सेंटर खोलो। कन्या दान तो देना ही है ना, माँ बाप कन्या का हिस्सा थोड़े रखेंगे, कहेंगे उसका भाग्य हम क्यों रखें। तो इसीलिए बाबा कहते उसे बाबा की सेवा में लगा दो, वो हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले। क्या करना है धन का सबसे अच्छा सदुपयोग, बाबा कहते हैं ना जगह जगह सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये नहीं समर्पित हो गए तो कोई माँ बाप हिस्सा थोड़ी रखेंगे कन्या का, तो वो बाबा की सेवा में लगा दो। ये तुम्हारे ईश्वरीय मिशन है। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वो आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना, सभी तो परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलेंगे। कोई निकल आएगा देवता धर्म की आत्मा होगी तो कोई नहीं भी होंगे, कोई हंस होंगे, कोई बगले होंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ। एक तरफ है कलयुग, उस तरफ है सत्य। अभी हम बीच में संगम, पुरुषोत्तम संगम, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वो सत्युग में आएंगे और बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जो ज्ञान योग की शिक्षा लेंगे, राजयोग सीखेंगे, वो सत्युग त्रेता में आएंगे। बाकी फिर द्वापर कलयुग में अपने अपने समय पे आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ऐसा उमंग उत्साह बच्चों का अंदर सेवा के लिए होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज की मुरली का मुख्य सार है अपने आप को देखना। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अपने आप को खुद ही देखो, मुखड़ा देख ले दर्पण में। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले परवाने? हम सब तो बाबा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने हैं ना, फेरी पहनने वाले नहीं। ऐसे मैनस तो नहीं है जो बाप की आबरू चली जाए। खुद को खुद ही चेक करना है। जहां पर भी थोड़ी गड़बड़ है तो फिर अपने को ठीक करना है। आबरू न गवाएं बाबा की। दूसरे पॉइंट, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ा करके पुरुषोत्तम बना रहे हैं।
हम संगम योगी हैं इस नशे में रहना। मुरली के प्रश्न में भी बाबा ने यही कहा, जो सोचा नहीं था वो मिल गया, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था भगवान हमें पढ़ाएंगे, विश्व की बादशाही देंगे हमें, अभी हम पढ़ रहे हैं, बादशाही ले रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है आज का, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, रूहानी शक्ति। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज कर मनसा वाचा करना, तीनों में रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो, तो तीनों में युक्ति युक्त है, वो ही जीवन मुक्त है। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता करना, खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। जितनी हमारे अंदर सत्यता की शक्ति होगी उतना खुशी और शक्ति की अनुभूति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो।
ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत
अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।